सोचिए, रात का अंधेरा, हिमालय की ऊंची चोटियों और वो सन्नाटा जिसे तोड़ते हैं हवा के छोटे छोटे कदम। आसमान में कोई चीख नहीं, कोई रॉकेट नहीं, बस एक चुपचाप उड़ता हुआ ड्रोन जो हर पल हमारी सीमाओं की रखवाली कर रहा है। आज हम बात करेंगे उन 5 भारतीय ड्रोन प्लेटफॉर्म की जो चीन के लिए अब सरदर्द बन चुके हैं। तैयार हो जाओ, ये कहानी थोड़ी तेज, थोड़ी गर्व से भरी और बिल्कुल बयानी है। नंबर 5 पे तपस BH रुस्तम 2 के भी नाम से भी जाना जाता है। भारत का पहला मेल मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस ड्रोन। वो मशीन नहीं, वो हमारी आंख है जो लंबे समय तक आसमान में रहकर निगरानी करती है। सोचिए, 18 घंटे से ऊपर, 28,000 फीट की ऊंचाई और रिमोटली रियल टाइम में डाटा भेजती हुई। इसका मतलब सीमाओं पर एक तरह की सतत निगरानी। कोई अचानक मूवमेंट हो, दिल्ली तक खबर तुरंत पहुंच जाती है। और हाँ, इसका अगला वर्जन AI आधारित ट्रैकिंग और बेहतर पावर देता है। मतलब चीन को अब बस निगरानी नहीं, ट्रैकिंग का डर भी सता रहा है। नेक्स्ट हम बात करें नंबर 4 पे, हर्मेस 900। मूल रूप से विदेशी डिजाइन है, लेकिन हमने अपनी जरूरतों के अनुरूप बदला है इसे। ये हाई एल्टीट्यूड ऑल वेदर प्लेटफॉर्म है, यानी चाहे मौसम कैसा भी हो, ये काम करता रहेगा। लद्दाख, कारगिल या अरुणाचल जहां भी तैनात किया गया है, उसकी मौजूदगी से ही दुश्मन की हर छोटी सी हरकत का पत्ता साफ हो जाता है। और सच कहूं तो ये सिर्फ तस्वीरें नहीं भेजता, जरूरी स्थितियों में स्ट्राइक कोऑर्डिनेशन में भी मदद करता है। मतलब जानकारी से तुरंत कार्रवाई तक का पुल। नंबर 3 पे कैट्स वॉरियर। अब बात करते हैं असली गेम चेंजर की, कैट्स वॉरियर की। ये कोई साधारण स्काउट ड्रोन नहीं, ये लॉयल विंगमैन, यानी पायलट्स के साथ ड्रोन जो तेजस जैसे लड़ाकू विमानों के साथ उड़ान भर सकेगा। मतलब साथ में तेजस के साथ में ये चलेगा। सोचो, जब एक स्क्वाड्रन में मानव पायलट और AI संचालित ड्रोन सब साथ उड़े, दुश्मन की नींद उड़ जाएगी। स्टेल्थ डिजाइन, AI आधारित लक्ष्य पहचान और जरूरत पड़ी तो कामिकाजी माइक्रो ड्रोन भी डिप्लॉय कर सकता है। यानी सीधा चुनौती J-20 या किसी भी हाई एंड फाइटर को अकेला नहीं बल्कि एक टीम के सामने आना होगा। नंबर 2 पे है आर्कर NG। आर्कर NG नाम सुनते ही शांत लग रहा है ना, पर ये शोर बहुत मचा सकता है। अभी भी यह टेस्टिंग में है, पर इसकी संभावनाएं बड़ी हैं। लॉन्ग रेंज, हाई एंड्योरेंस और प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी। ऐसे प्लेटफॉर्म का मतलब है कि सर्विलांस से लेकर टारगेट एक्शन तक सब कुछ अनियमित तरीके से संभव है। AES रडार, बेहतर सेंसर और बैटलफील्ड इंटीग्रेशन के साथ यह सिर्फ सीमा तक नहीं सीमित रहेगा, बल्कि डीपर ऑपरेशन के लिए भी उपयुक्त बन सकता है। नंबर 1 पर घातक स्टेल्थ UCAV। नाम ही कुछ कहता है, यह एक स्टेल्थ UCAV है। फ्लाइंग विंग आर्किटेक्चर, इंटरनल वेपन बाय और रडार से छुपने की क्षमता। इसे केवल बॉर्डर सर्विलांस के लिए मत समझिए, या दुश्मन के देश के अंदर भीतर जाकर ठिकानों को बिना शोर के निशाना बना सकता। 500 से 600 किलोमीटर तक की स्ट्राइक रेंज की भी बातें सामने आ चुकी हैं। जब ऐसा प्लेटफॉर्म वास्तविक रूप से तैनात होगा तो सामने वाले के लिए नाइट ऑपरेशन का सपना भी मुश्किल हो जाएगा। मुझे एक पुराना अफसाना याद आता है। एक छोटे से हाईमिस पॉइंट पर तैनात एक जवान ने कहा था, हमें अब देखने की जरूरत कम पड़ती है क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे आंखें बन गई है। इसी में असली ताकत होती, इंसान और मशीन का स्मार्ट कॉम्बिनेशन। तो ये थे 5 ड्रोन, तपस BH से लेकर घातक तक, जो चीन के लिए चिंता बन गए, क्योंकि अब भारत सिर्फ नकल नहीं कर रहा है, वो खुद नया बना रहा है। और तेजी से AI स्टेल्थ स्वार्म टैक्टिक सब अपनाए जा रहे हैं। युद्ध जितना अब पैरों से नहीं, दिमाग और ड्रोन से होगा, और उस दिमाग में भारत भी अब बराबरी से खेल रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो कि आपको किस ड्रोन पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए। और ऐसे ही टेक डिफेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।